कमेंट कर रहे हैं इस बार कि आप कौन सा डीजे सेटअप लेके आ रहे हैं, उसमें थोड़ा बताइए कि अगर डीजे एसोसिएशन का अध्यक्ष या मेंबर आपको बनाया जाए तो छोटे डीजे वालों के लिए, जिसके लिए आप बोलते कि ये लोग कुछ नहीं करते, उसके रूप में आप क्या करेंगे लोगों को? मेरा जो भी आएगा लेकिन लगेगा ट्रोले पे। अच्छा, ट्रोले पे लगेगा? ट्रोले पे लगाऊंगा ओके। इस साल, और जैसा भी होगा सब पब्लिक के सामने। जी जी जी। तो कावड़ यात्रा 2024 में डीजे सार्जन की गाड़ी का शीशा तोड़ा गया, जिसमें कुछ लोगों का मानना है कि वहां की जाति बिरादरी का गाने को लेकर झगड़ा हुआ। ये कहां तक सही है? में जो भोले आते हैं और कई बार बहुत ज्यादा गंदगी हो जाती है हरिद्वार में, आपने भी देखा होगा, जो गंगा यमुना है वहां पे कोई भी भोला आता है, वो कुछ खा रहा है तो वहीं फेंक रहा है, कोई कूड़ा कचरा, मतलब बिल्कुल गंगा को ऐसा कर दिया। तो जितने भी कावड़ यात्रा में 150 किलोमीटर दूर की है, उस पर बहुत ज्यादा गंदगी हो जाती है, जिससे प्रशासन को बहुत ज्यादा चीजें झेलनी पड़ती है। तो इसमें मेरी राय तो ये है, जैसे प्रशासन ने बुलाया था तो ये अच्छी बात है जी। और कहीं ना कहीं एसोसिएशन को भी जाना चाहिए था जी। डीजे वालों के साथ साथ मदद के लिए। देखो, कोई भी संस्था होती है उसकी मदद करनी होती है अपने ग्रुप की। जी। पहली बात तो उनकी गलती हो नहीं गई। इस बार की कावड़ यात्रा में जो यूट्यूबर बाहर से और यूपी से आ रहे, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए यही संदेश देना चाह रहा हूँ, जो बाहर से आ रहे हैं, मेला बहुत अच्छा है। जी। कि रात के डीजे कंपटीशन या रोड शो में बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर और लोगों के मोबाइल वीडियो बनाते समय खराब हो जाते हैं। कई बार उन यूट्यूब जो ऐसे यूट्यूबर है जो नए बंदे, उनका बजट बहुत ज्यादा खराब होता है, लेकिन वो अच्छे अच्छे मोबाइल लेने के बाद वीडियो बनाते हैं, तो उनमें उनके किसी भी डीजे कंपटीशन में या वैसे लेजर से कैमरे खराब हो जाते हैं, उनके बारे में आपकी? अभी हाल ही में पुलिस की गाइडलाइन आई है कावड़ यात्रा को लेके, तो उसमें आपकी क्या राय है कि क्या होना चाहिए और अच्छे से अच्छा उसमें? देखो, गाइडलाइन हर साल आती है और सभी यात्रा जो होती है गाइडलाइन के अकॉर्डिंग होती है, और अब की बार भी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग होगी, जैसे हर साल हुई है सबकी अच्छे से यात्रा। कावड़ यात्रा 2024 में जो झगड़ा हुआ था वो पार्टी के बीच के था या दोनों डीजे के बीच में था? कुछ लोगों ने माना कि डीजे सार्जन और डीजे रावण के बीच में लड़ाई थी, या दोनों। कावड़ यात्रा 2024 में से ही लगभग सभी पार्टियां बाहर के डीजे की ओर रुख कर रही है, उसका क्या कारण है? तो बड़ों के पास आप जा रहे हो, कोई गरीब आदमी जिसकी 3 बेटियां, उसके पास कोई नहीं जा रहा, ना उसकी डेथ के टाइम गई, ना उसकी कोई मदद करी, ना ही उसकी तेरामी में गई। तो ये फर्क ही तो था, इस वजह से तो मैंने आवाज उठाई थी। और ये कि कावड़ यात्रा में डीजे कुछ लोग बोल रहे कि ट्रक पे लगाइए, कुछ लोग बोल रहे ट्रोले पे लगाइए, तो उसमें आपकी क्या राय है? क्या चीज सही होनी चाहिए? तो कोई भी भाई इस वीडियो में से कट करके कोई भी कंट्रोवर्सी करने की कोशिश ना करे, क्योंकि कई बार रवि भाई मैंने देखा है कुछ यूट्यूबर जो होते थोड़ी आगे की वीडियो काटते, थोड़ी पीछे की वीडियो काटते हैं, और वो उस चीज को हम बता कुछ और रहे, क्योंकि अगर हम वो कोई हमारी पूरी वीडियो देखेगा तो उसमें पता चलेगा कि चीजें क्या है। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल दीपक डीजे मेरठ। और दोस्तों, जैसे कि आप जान सकते हैं कि बहुत सारी जो है अफवाहें को लेके और बहुत सारी मतलब झगड़े को लेके बहुत सारी लोगों के मन में चल रही है कि कहाँ चीज क्या हो रही है। जैसे बाहर वाले कुछ डीजे हो रहे हैं तो उनपे भी कुछ संशय हो रहा है लोगों को, क्यों बाहर के हो रहे हैं और क्यों अंदर के हो रहे हैं। और बाहर के भी डीजे वाले सोच रहे हैं कि प्रशासन की इतनी गाइडलाइन आ रही है, हम डीजे सेटअप यहाँ हरिद्वार में बजाए या नहीं बजाए। और बहुत सारी आप लोगों की क्वेरीज है जो हमारे रवि भाई है उनसे क्लियर करते हैं, जो कि लगभग जो सभी चीजें देखते हैं लगभग कावड़ यात्रा में भी और वैसे भी। तो उसी चीज को लेके हम बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले नमस्कार रवि भाई आपको, और हमारे इंटरव्यू में हम आपका स्वागत है। और कैसे हो रवि भाई आप? पहले तो आप बताइए कैसे हो? मैं बहुत बड़े हो, सभी भाइयों को, आपके व्यूअर्स को, सभी को जय श्री राम, जय महाकाल जी। मेरा इंटरव्यू देने का इरादा नहीं था, लेकिन आज किसी कारण ये जो वीडियोस आ रही है इतनी सारी, इन्हें देखते हुए एक मैंने दीपक भाई को स्पेशल कहा और ये इंटरव्यू दे रहा हूँ। और दुबई से सभी भाई को भैया के चैनल पर जय श्री राम, जय महाकाल जी। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का जो आपका टॉपिक, और बहुत सारे हैं। तो रवि भाई, सबसे पहले हम क्वेश्चन रखते हैं आपसे कि कावड़ यात्रा में डीजे कुछ लोग बोल रहे कि ट्रक पे लगाइए, कुछ लोग बोल रहे ट्रोले पे लगाइए, तो उसमें आपकी क्या राय है? क्या चीज सही होनी चाहिए? देखो, मेरी इसमें राय, जो मेरी रुचि है ट्रोले पे है। अगर मैं भी सेटअप ला रहा हूँ या लाऊंगा या लाया अब तक, तो मैं हमेशा
ट्रोले पे लेके आया हूँ। और वो हमारे इधर की एक रीत रिवाज है कि कावड़ आगे चलना और ट्रोला डीजे अपना सेटअप पीछे चलना जी। तो लेकिन अब की बार जो ट्रक पे लग रहा है इस साल मैं चाहता हूँ कि लगे, क्योंकि पिछली बार जैसे मैं कावड़ लेने गया था तो पिछली बार एक डीजे लगा था ट्रक पे तो उसको सबने सपोर्ट करा, तो दूसरे डीजे कहीं लगेंगे तो तब सबकी पब्लिक की गलतफहमी दूर होगी कि ट्रक पे लगने के बाद सभी साउंड अच्छे बजते हैं। फर्क हो जाता है बहुत ज्यादा, क्योंकि ट्रक के पास पब्लिक खड़ी रहती है और ट्रोले से कम 6-7 फुट का लंबा ट्रक होता है, वो ट्रैक्टर होता है, उसके पीछे फिर वो ट्रोले का सिस्टम हो जाता है। ट्रोले पे 4 फुट पीछे लगभग 14-15 फुट की बीच हो जाता है पब्लिक के और डीजे के सेटअप के। इस वजह से जो है ट्रोले के मुकाबले ट्रक पे लगा हुआ किसी चीज पे लगा हुआ सेटअप ज्यादा तगड़ा बजता है। इस साल लगने चाहिए, लेकिन नेक्स्ट साल अगली साल से मैं यही कहना चाहूंगा कि कोई भी सेटअप बुक करे तो वो सब ट्रोले के लिए बुक करे, चाहे बाहर का हो चाहे यहाँ का हो। बिल्कुल बिल्कुल। देखो लोगों ने कहा, आपने देखा होगा बहुत से डीजे वालों ने सभी ने लगभग विरोध करा था मेरा पिछले साल हमारे डीजे का जिसे हम लेके गए थे रावण डीजे, असली रावण डीजे नोएडा से जो है बिसरक से मोहित गुज्जर का। तो सबने विरोध करा, सबने बड़े मजे लिए, बड़ी खुशियां उड़ाई। कोई बात नहीं हो तो भगवान सब देखता है, आप देख सकते हो भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। बिल्कुल 1 साल का वक्त लगा और सबके सामने जवाब आ गया। जो डीजे वाले हमारा विरोध कर रहे थे वही आपने देखा होगा मेरठ एसोसिएशन की जब मीटिंग हुई थी मेरठ में डीजे एसोसिएशन की, उसमें वही डीजे वाला क्या सबक बता रहा था सबको, एक वहां डीजे लग जाए, यहाँ लग जाए, ये लग जाए, जब बकचोदी कर रहा था जो अपनी उसे जल्दी पता चल गया कि यहाँ फर्क होता है, वहां फर्क का नहीं पता चल रहा था। तो इस वजह से मैं कहना चाहता हूँ कि ट्रोले पे तो लगे लेकिन ट्रक पे भी लगे कम से कम 2 से 3 सेटअप, जिससे इनके अभी तो आंख खुली है, अब इनके कान भी खुल जाए साउंड सुनने के बाद और लोगों के बीच की गलतफहमी दूर हो जाए। जी जी हाँ, वही जरूरी भी है उसमें, क्योंकि तभी चीजों का सेटअप का पता लगेगा कि कौन सा क्या बज रहा है, किस तरह का बज रहा है। बिल्कुल, उस टाइम पे तो यूट्यूबरों ने भी सबने रिश्तेदार बनाया था अपना। अच्छा, बाहर के डीजे वाले को अब रिश्तेदारी निभाओ। जी जी बिल्कुल, ऑब्वियसली जी। तो दोस्तों चलते अगले क्वेश्चन की ओर। जब आप लोग हरिद्वार से जल भरकर अपनी मंजिल की ओर निकलते हैं तो रास्ते में बहुत सारी पार्टी ऐसी होती है जो कावड़ को सम्मानित करती है। उसमें कुछ लोग आपको तस्वीर भेंट करती है अलग अलग, और कुछ आपको जो एक सील्ड होती है वो भेंट करती है। तो मेरे ही कुछ लोगों का मानना है कि जो तस्वीर होती है, कुछ डीजे वाले होते हैं या पार्टी को देते हैं, वो जो तस्वीर आती है वो एज इट इज, कोई कहीं पड़ी है कोई कहीं पड़ी है, उसकी वो वैल्यू नहीं होती जो होनी चाहिए। उसके बारे में आपकी क्या राय है? तो मेरी उसके बारे में राय है, कोई भी हो, चाहे एक डीजे नहीं, कोई कंपटीशन हो, चाहे कोई किसी नेता होगा, कोई समारोह या कोई भी चीज हो, एक सम्मानित के तौर पर मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग तस्वीर देना किसी की भी गलत है, चाहे वो भगवान की हो, चाहे वो किसी समाज के पूर्वज की हो, चाहे किसी भी व्यक्ति की हो। क्योंकि आप ये बताओ, इतने सारे डीजे वालों को जो मूर्तियां देते हैं, क्या ये अपने घर में रखते होगे? बिल्कुल नहीं। मुझे एक, ये आप जिस डीजे वालों को देते हो सबसे ज्यादा मूर्तियां, आप कहीं ना कहीं उस चीज का अपमान कर रहे हो, सम्मान नहीं। हम बात कर लेते हैं बाबा साहब के बारे में। आप बाबा साहब की लिखी हुई किताब है वेटिंग फॉर अ वीजा, मैंने पढ़ी हुई है। उस चीज को पढ़ना, बाबा साहब की मूर्ति उस जगह लगी हुई है इस देश के अंदर जहां से एपीजे अब्दुल कलाम ने भी डिग्री ली है जी। फॉरेन में, हाँ यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी है, उसमें लगी हुई है। एक लोते बाबा साहब की ऐसी मूर्ति है जो वहां लगी है। क्या आप चाहोगे उस इंसान की वहां की जगह एक कहीं ट्रक पे लटका दो, कहीं डीजे पे लटका दो, कहीं भी रख दो उठा के, क्या आप चाहोगे कि इतने बड़े मान सम्मान व्यक्ति की, जिसने इस देश का संविधान लिखा, हालांकि संविधान जब कमेटी बनी थी उसमें 7 से 8 लोग थे, लेकिन सब उस चीज से घबरा के हट गए। लेकिन एक बाबा साहब ने सभी देशों का दौरा करके सभी से चुनिंदा पॉइंट इकट्ठे करके हमारे देश का संविधान लिखा, जिस संविधान के अंदर आज हम सब देश के सभी 36 बिरादरी जी रही है और उसी संविधान से हमारा देश चल रहा है। लेकिन मैं जाटो समाज को, इस बिरादरी के सभी समाज के लोगों को कहना चाहता हूं और सभी 36 बिरादरी के समाज के लोगों से कि कोई भी अपने पूर्वज और अपने जो भगवान है उनकी मूर्ति भेंट ना करे, क्योंकि कोई भी डीजे वाला हो वो नहीं रखता अपने साथ ये सब मूर्तियां, कहीं पैरों में पड़ी होती है, कहीं इधर उधर। भगवान की जो है कावड़ में मूर्ति रखो या फिर मंदिर में पूजा जहां वहां रखो, और अपने बड़े पूर्वज जो होते हैं उनकी मूर्ति वहीं अच्छी लगती है जहाँ पे स्थान है। जैसा आप देख सकते हो कहीं पे जो है अपना पृथ्वीराज चौहान चौक है तो वहां कितनी हाइट पे रखी है। बिल्कुल, अम्बेडकर चौक है तो कितनी हाइट पे रखी है। कोई भी किसी पूर्वज का चौक है कहीं भी हाइट पे रखी होती है तो उसका मान सम्मान वहां होता है। वहां पे कोई माला चढ़ाने जाता है उनकी तो जूते चप्पल उतार के जाता है, लेकिन डीजे पे आपने मूर्ति लगा दी, वहीं पे जूते चप्पल लगा के आप चढ़ रहे हो, तो इसमें मान सम्मान हमारे जो बड़े पूर्वज है उनका कहीं ना कहीं अपमान है, ये सम्मान नहीं है, ये गलत चीज है। मैं सबसे अनुरोध करता हूँ कि कोई भी कावड़ यात्रा में चाहे ट्रॉफी हो आप उस पर फोटो ना लगाए या स्पेशल एक फोटो भेंट ना करे, उससे समाज में कहीं ना कहीं गलत चीज
जाती है। बिल्कुल, इस चीज का खासकर ध्यान रखें। जो सील्ड होती है, सील्ड दे दीजिए आप। सील्ड पे भी कोई फोटो लगा देता है, कोई भगवान की फोटो ना लगाए, वो ना लगा के आप सील्ड दो। कमेटी का नाम उसमें डाल सकते हैं, या अपनी कमेटी का नाम डाल के तब आप भेंट कर सकते हैं। बहुत चीजें होती है देने के लिए, गिफ्ट के लिए तो आप ट्रॉफी एक से एक आती है मार्केट में, आप दोस्त पे अपनी कमेटी का नाम लिख के जो भी दे रहे। बिल्कुल बिल्कुल, वो सबसे बेस्ट है जो मुझे लगता है। अगर किसी को कुछ डीजे वाले किसी बिरादरी को आड़ में लेकर अपने आप को ज्यादा वो समझते हैं, मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूँ सभी से कि क्या वो उन डीजे वालों ने आपकी यात्राओं में कभी आप खर्चे पे काम करा है? जी। सिर्फ आपका सपोर्ट लेते हैं कावड़ यात्रा में, सिर्फ उन बिरादरी का, और अपना माहौल बनाते हैं। लेकिन कभी भी वही पार्ट वे लोग अगर उनके पास चल जाए कि हमारा एक काम है, सपोज करो अम्बेडकर यात्रा ही है, उस पर चल जाए, फिर ये 30-35 हजार रुपए मांगते हैं। अब मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आपको ये फ्री में या खर्चे पे डीजे बजवाएंगे या बजाने देंगे? अगर बजाया हो आप तक या आगे बजाए तो मैं मानू किसी बात को, लेकिन ये चीज गलत है। समाज के बहुत सारे डीजे होते हैं, एक को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, चाहे कोई भी समाज हो। इस बार राजन कठेरी डीजे आ रहा है, वो भी जाटो समाज से। मैं सभी जाटो समाज से अनुरोध करता हूँ कि राजन कठेरी डीजे जो आ रहा है पूर्वांचल से, उसको ज्यादा से बढ़ चढ़कर खूब सपोर्ट करे। बिल्कुल, और अच्छे से उसके यहाँ पे मदद करे। सभी डीजे वालों की, छत्तीस बिरादरी सभी डीजे वालों की मदद करे। बिल्कुल नहीं, जैसे भी बाहर के जितने भी डीजे सेटअप आ रहे हो या जितने भी यूट्यूबर हमारे बाहर के, सभी की उनकी हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि वो लोग आते हैं हमारे लोगों के भरोसे आते हैं कि हाँ यूपी में हम जाएंगे तो अच्छे से अपनी कावड़ यात्रा को कवर। देखो लोगों का है काम हेल्प करने का, यूट्यूबरों का हेल्प करने का। यूट्यूबर का रोल ये है कि वो सबको एक सम्मान दिखाए। बिल्कुल। लेकिन आपने पिछले साल देखा होगा कि उन्होंने सबने एक ही को रिश्तेदार मान लिया था, बाकी सबको रिश्तेदार माने नहीं, जिसका खामियाजा आज उठाना पड़ रहा है। बिल्कुल नहीं, मेरे कुछ डीजे वालों से बात हुई थी, उन्होंने बताया कि जितने भी बाहर के यूट्यूबर थे उन्होंने केवल बाहर से जितने सेटअप आए उन्हीं को ही दिखाया, और हमारे सेटअप को बहुत कम दिखाया। बाहर के नहीं, हमारे लोकल के ही को देख लो आप, लोकल के सब उधर थे, सब बाहर वाले पे। एक डीजे था, सब वहीं थे, खाना कहीं खा रहे। बहुत से यूट्यूबर ऐसा था खाना हमारे पास खाया लेकिन वीडियो उन्हीं की बनाई। अच्छा, मैं उस चीज का प्रूफ है मेरे पास। अच्छा, हाँ, लेकिन कोई बात नहीं, ये चलता रहता है। कोई नहीं, भोलेनाथ की कृपा रही। हम चाहते हैं कि हम और लोगों को भी आप लोग ऐसे ही खिलवाए, और उनकी तो सब ऊपर वाले का है, जितना हम होगा उतना हम करेंगे। बिल्कुल। कावड़ यात्रा 2024 में से ही लगभग सभी पार्टियां बाहर के डीजे की ओर रुख कर रही है, उसका क्या कारण है? देखो बाहर के डीजे का कहीं हमारा रिश्ता हुआ जी, या कहीं हमारी जो है रिश्तेदारी बनी जी। अब रिश्तेदारी बनने के बाद फिर रिश्तेदारी बड़ी होती है जी, बड़ी होती है टाइम के अकॉर्डिंग। तो आप एक डीजे बाहर से आया जी, उससे रिश्तेदारी हम वालों ने निभाई तो रिश्तेदारी बढ़ेगी। तो आज की डेट में सब देख रहे हो, पहले एक आया था, आज 6 आ रहा है, अगली बार 12 आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ा कारण है बाहर के डीजे लाने का कि एक जायज पैसों में वहां से डीजे आ रहे हैं जी, अच्छे डीजे आ रहे हैं जी। मैं खुला इस मंच पे कहता हूँ आपके चैनल पे कि हमारे वाले डीजे जो कुछ डीजे को छोड़ के हमारे वालों के पास कुछ नहीं है, उनका जवाब ये सच्चाई है। हमारे वालों में उनके रेटों में बहुत फर्क है। हमारे यहाँ के जो डीजे वाले हैं पिछले कुछ सालों से सभी कमेटियों को लूटने का काम कर रहे थे, जो मेरठ के अधिकतर, मेरठ से बाहर के नहीं बोला, मेरठ वालों को बोल रहा हूँ मैं, जो आप ट्रोले पे लगाते, छोटे को भी नहीं बोल रहा, छोटे जेन्युइन पैसे लेते, लेकिन ये जो बड़े ट्रोलों पे लगाते थे पिछले कई सालों से लूटने का काम कर रहे थे। उसमें भी लूटने का कारण इनका था क्योंकि अपना माल मेरठ के अंदर एक एमजे साउंड मेरठ को छोड़ दे तो किसी के पास भी अपना माल नहीं है, सबको किराए पे मांगना पड़ता था। आप कोई चीज किराए पे मांग के लाओगे तो खर्चा आपका होगा, जब अपना होगा तो आप बेधड़क काम करोगे, आपका खर्चा नहीं होगा तो आप रीजनेबल रेट पर चले जाओगे। बाहर वाले सब कुछ एक एक कील तक अपनी ले रहे हैं, इस वजह से बाहर वाले अपने बजट में आ रहे हैं। वो बजट जेन्युइन है बिल्कुल, लेकिन ये जो हमारे लोकल के लेते थे, एक सबसे बड़ा कारण है लोकल के आपसी इनकी लड़ाइयां यहाँ पे लड़ते थे अपने आप, वो भांडा फूटता था पार्टियों के साथ। ठीक है, तो इस वजह से बाहर के डीजे आ रहे हैं, उनकी वहां पे कोई लड़ाई नहीं, अपने इधर आएंगे, भोले बाबा का मेला अच्छे से करेंगे और चले जाएंगे। यहाँ वाले को सबक मिलेगा और कुछ सीखने को मिलेगा। जी, तो कहीं ना कहीं ये चीज भी है कि जो बाहर के जो डीजे हमारे यहाँ पे आ रहे हैं वो कम से कम यहाँ के डीजे के अकॉर्डिंग उनके आधे रेट में आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मानना है आपका? इसलिए रहे ना, उनके पास अपना है जी, उन्हें कुछ इन्वेस्ट तो करना नहीं साउंड में, सब कुछ है अपना, उन्हें सिर्फ लेबर पे तो इन्वेस्ट करना है और खर्चे में। यहाँ वालों को तो पहले तो माल टटोलना है, किसके पास बढ़िया है किसके पास नहीं है, उसका ले लिया उसे किराया भी देना है, उसके बाद अपनी लेबर का भी देखना है और अपना कुछ कमाना भी है। तो इस वजह से यहाँ के डीजे वाले ज्यादा पैसे मांगते हैं और उन जैसा काम नहीं करके देते जी। तो इसीलिए जो है बजट उनका बढ़ जाता है, इसलिए फिर वो नहीं कर पाते। बिल्कुल। कावड़ यात्रा 2024 में
जो झगड़ा हुआ था वो पार्टी के बीच के था या दोनों डीजे के बीच में था? कुछ लोगों ने माना कि डीजे सार्जन और डीजे रावण के बीच में लड़ाई थी या दोनों पार्टी के बीच। वो आज तक बहुत लोगों से मैंने क्वेश्चन पूछा है, लेकिन आप बहुत मतलब मुश्किल से समय आपको मिला है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे यूट्यूबर अपने कहा होगा कि इंटरव्यू दो, लेकिन आपने मतलब मुझे समय मिला कि आप मिला आज। तो उसी चीज से मैं आपसे ही पूछना चाहूँ, क्योंकि उस समय आप ही थे, तो उसमें क्या विवाद था? उसमें विवाद, जो असली विवाद था वो डीजे वर्सेस डीजे का नहीं था जी, डीजे वर्सेस पार्टी का नहीं था। वो जो विवाद था वो था पार्टी वर्सेस पार्टी का जी। वो तो डीजे के ऊपर चला गया कुछ होने के कारण, लेकिन डीजे वालों के साथ ऐसा कुछ नहीं करा हमारी पार्टी ने। जी, जो कुछ लोकल लोग थे उन्होंने करा है, जी। लेकिन असली जो विवाद था वो पार्टी वर्सेस पार्टी था। पार्टी का विवाद था। पार्टी का विवाद था। ओके। अभी हाल ही में पुलिस की गाइडलाइन आई है कावड़ यात्रा को लेके, तो उसमें आपकी क्या राय है कि क्या होना चाहिए और अच्छे से अच्छा उसमें? देखो, गाइडलाइन हर साल आती है और सभी यात्रा जो होती है गाइडलाइन के अकॉर्डिंग होती है, और अब की बार भी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग होगी जैसे हर साल हुई है सबकी अच्छे से यात्रा। उसी तरीके से अच्छा है, प्रशासन मदद करता है। और इतना बड़ा मेला संभालना प्रशासन जो संभालता है उसके लिए हम प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि वो दिन रात एक करके हमारे लिए जागते हैं और कावड़ यात्रा को जो सफल बनाते हैं, चाहे वो भले दिल्ली के, हरियाणा के, राजस्थान के, वहाँ मेरठ के हो। तो उसमें हम फिर से कावड़ यात्रा के लिए सफल बनाने के लिए हमारे उत्तराखंड और हमारे उत्तर प्रदेश की जो भी पुलिस सभी रास्ते में तैनात रहती है उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि वो हमारी इतनी हेल्प करते हैं। जी, क्योंकि मैंने देखा है एक प्रशासन को जो कावड़ यात्रा हमारी लगभग 7 से 15 दिन के अंदर की रहती है, उस इतने बड़े प्रोग्राम को करने के लिए पुलिस को कम से कम 1 से 1.5 महीना पहले प्रिपेयर होना पड़ता है, तैयारी शुरू करनी पड़ती है। हर जगह कैमरे लगाते हैं, साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, पुलिस वालों को भी कहीं कहीं लगाते हैं ड्यूटी, और सभी तरह मतलब दिन रात एक कर देते हैं प्रशासन। और उसके लिए मतलब बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा आप लोगों का, प्रशासन का, कि आप प्रशासन की वजह से इतनी बड़ी कावड़ यात्रा, कम से कम कावड़ यात्रा हमारे हरिद्वार में करोड़ों लोग आते हैं और उनको सभी को कवर करते हैं लोग। तो बस ये गाइडलाइन में पहले क्या होता था, मैं काफी टाइम से जा रहा हूँ जी, कि पहले 1 हफ्ते पहले रोड बंद हो जाते थे हमारे दिल्ली से ही जी, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ पिछले साल की बात कर रहा हूँ मैं जी, जो है हरिद्वार में भी जब हम चले थे कावड़ लेके उससे पहले 2 दिन तक भी ट्रैफिक बंद नहीं हुआ था। तो मैं गाइडलाइन में चाहता हूँ कि इस गाइडलाइन में हमारे योगी जी तक अगर कोई बात पहुंचाए या उनके संज्ञान में आए कि ये जो 1 हफ्ते पहले रास्ते बंद होते थे वो रास्ते बंद होने चाहिए। आप देख सकते हो कोई पैदल भी आता है, कोई बाइक से, जब कावड़ियों के लिए खोले तो बड़े वाहन को डाइवर्ट कर दे। हमारे देश के इतने बड़े मंत्री जी ने इतने बड़े बड़े हाईवे बना दिए, नितिन गडकरी जी ने, आप उन पे डाइवर्ट कर सकते हो। अगर आपको हरिद्वार पहुंचना है तो मेरठ से मवाना, बैसुम्मा होते हुए, अपने बिजनौर होते हुए, नजीबाबाद होते हुए हरिद्वार रास्ता जाता है। नहीं तो आप इधर से मेरठ से अपना उधर रुड़की, सहारनपुर से निकालते हुए पहुंच सकते हो। बहुत रास्ते हैं। तो ये रास्ते 1 हफ्ते पहले बंद होना ही चाहिए, जैसे अब से 2-3 साल पहले तक होता था आराम से। इस साल ही मैंने बल्कि फर्स्ट टाइम देखा है कि जब हम चले तब तक भी रास्ता बंद नहीं था। नहीं, मैंने देखा है हर साल ऐसा होता है कि जो ज्यादा जल लाते, जैसे अभी मैंने सुना है 351 लीटर एक जल लेके आ रहा है लड़का, तो कहीं ना कहीं उनके बारे में आपकी क्या राय है? जैसे इतना जल लेके आ रहे तो रास्ते से आते हो, तो उस दौरान कभी कभी ट्रैफिक का भी उनको डर रहता है, तो उसमें क्या होना चाहिए? ये सबकी आस्था है, कोई ज्यादा जल लाता है, कोई कम लाता है, कोई बड़ी कावड़ लाता है, सबके अपने आस्था अकॉर्डिंग है। लेकिन ट्रैफिक का तो ध्यान रखना चाहिए। देखो, ये जो इतने दिन पहले से आ रही है, इतने दिन तो पहले ट्रैफिक रुक नहीं सकता। लेकिन जो मेन कावड़ यात्रा के दिन शुरू होते हैं उस टाइम पे 1 हफ्ते पहले जैसे वाहन रुक जाते थे ऐसे ही करना चाहिए। मैं खुद पैदल कावड़ भी लाया हूँ छोटी, तो मैं मेरठ से बस में बैठा तो वो नजीबाबाद, मवाना, बिजनौर, नजीबाबाद से होते हुए पहुंची थी। और अब तो सीधा सीधा जा रही है। अब सीधा सीधा ये चीजें बंद होनी चाहिए। अगर गाइडलाइन आ रही है तो गाइडलाइन में ये भी ऐड होना चाहिए सभी प्रशासन की तरफ से, तो ये बंद होना चाहिए। और एक गाइडलाइन हो रहा, अगर किसी को कावड़ यात्रा में कुछ वो करना है तो जो ये डाक कावड़ आते हैं भागने वाली, आप बाइकों पर आ रहे हो ठीक है, लेकिन ये बड़े बड़े कैंटर वगैरह आते हैं। सबसे ज्यादा दुर्घटना जो होती है कावड़ यात्रा में इन्हीं की वजह से होती है, जो कैंटर रोड पे भागती है। कैंटर भागती है तो उस वजह से कहीं ना कहीं बहुत एक्सीडेंट होते हैं, क्योंकि उन्हें जल्दी भागना होता है। जल्दी भागने चक्कर में जाम भी वो डिवाइडरों पे से इधर खुदा के चलते हैं, मैंने खूब देखा है। ये सबसे बड़ी समस्या है कावड़ यात्रा की। सिर्फ जो डाक कावड़ है जो भाग के आती है, इनके साथ जो कैंटर आती है वो सबसे बड़ी समस्या है। ओके। कावड़ यात्रा 2024 में डीजे सार्जन की गाड़ी का शीशा तोड़ा गया, जिसमें कुछ लोगों का मानना है कि वहां की जाति विराज्य का गाने को लेकर झगड़ा हुआ। ये कहां तक सही है?
देखो शीशा तोड़ा गया और लोकल के थ्रू तोड़ा गया, उसमें आप जी। देख सकते हो हमारे साथ का कोई लड़का नहीं तोड़ रहा। जी जाति बिरादरी के गाने के ऊपर कोई नहीं है। जाति बिरादरी के गाने मैं चाहता हूँ कि ना बजे, जी लेकिन जाति बिरादरी के गाने बजने वहां चाहिए। सपोज करो कोई एक बिरादरी कहीं पे कैंप लगा रही हो, आपको जी। सम्मानित कर रही है, जी उनके वहां बजाओ, उनके मान सम्मान में। जी लेकिन आप किसी साउंड के बराबर में लगा के जाति बिरादरी के गाने मत बजाओ, कंपटीशन टाइम मत बजाओ। जी आपको अगर किसी एक ही बिरादरी ने बुक कर रखा है तब बजा लो। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये यात्रा भोले बाबा की है, जी ये किसी जाति की बिरादरी की नहीं, 36 बिरादरी की और इस देश की बहुत बड़ी यात्रा है। बिल्कुल। इसमें कोशिश ये करो कि भगवान के गाने बजे, अच्छे अच्छे भजन बजे। अगर जाति बिरादरी का कहीं गाना बजा रहा है तो ऐसी जगह बजाओ जहाँ पे सम्मानित कर रही है, सम्मान दे रही है आपको बिरादरी। आप हर जगह किसी के बराबर में लगा के या कहीं भी जाति बिरादरी का गाना बजा के, तो फिर ये है कि ये कोई जयंती निकल रही है। जी जी जी। ये भोले बाबा की यात्रा थोड़ी है। वही अभी लेके जो गाइडलाइन हमारी आई है उसमें भी प्रशासन ने ये कहा है कि कोई भी डीजे वाला जाति बिरादरी का गाना ना बजाए, क्योंकि उसमें जो है प्रशासन का मानना है कि लड़ाई झगड़े की संभावना कई बार ज्यादा हो जाती है। बिल्कुल, ये क्योंकि प्रशासन ने सही अधिकतर चीज जो होता बताया। है, मैंने देखा है कंपटीशन में ही ज्यादा कई बार बजा देते एक दूसरे के खिलाफ जाति बिरादरी का, तो उसमें प्रशासन का मेरे हिसाब से मानना सही है कि उस बीच में जाति बिरादरी का गाना ना बजाए, क्योंकि धार्मिक यात्रा है। इससे कि नंबर 1 हमारी कावड़ यात्रा है और दूसरी हमारी बालाजी यात्रा है। ये दोनों एक धार्मिक यात्रा है जिसमें मुझे लगता है कि धार्मिक गाने ही आप बजाए उसमें। नहीं, इस चीज में मैं बिल्कुल प्रशासन के साथ है हम सब जी कि बिरादरी के गाने नहीं बजने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल प्रशासन एक्शन ले तुरंत, जो भी बजाए, चाहे इसमें मैं हूँ चाहे कोई और हो। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आपने एक इंटरव्यू में दिया था कि उसमें एक जो ईस्ट इंडिया कंपनी के हमने नाम भी सुना था, ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम आया था जो कि डीजे एसोसिएशन है, उसमें आपने कुछ जवाब अपने दिए थे। उसी के अनुसार मैंने आपको एक क्वेश्चन बनाया है कि अगर डीजे एसोसिएशन का अध्यक्ष या मेंबर आपको बनाया जाए तो छोटे डीजे वालों के लिए, जिसके लिए आप बोलते कि ये लोग कुछ नहीं करते, उसके रूप में आप क्या करेंगे लोगों का? देखो, पहली बात तो मुझे एसोसिएशन का अध्यक्ष नहीं बनना। जी मुझे इस फालतू की राजनीति में आना ही नहीं है। जी ये इतनी बड़ी राजनीति नहीं है और इतनी बड़ी व्यवस्था और संस्था नहीं है। जी मेरा तो मानना ये था, सिर्फ जो ये गाइडलाइन बना रहे थे और जो अपने कानून बना रहे थे ये गलत थे, इस वजह से मैंने आवाज उठाई थी। जी और आवाज उठाने के बाद आप देख सकते हो एक एक्सीडेंट अनुज धड़कन डीजे के साथ हुआ, जी वहां पे सब पहुंचे पैसे दिए। जी एक एक्सीडेंट में मौत हो गई छोटे सेटअप वाले के साथ हसनापुर में, जी वहां कोई नहीं पहुंचा। जी उसके बाद हमारे कसाना डीजे, उमेश कसाना, एक गाजियाबाद डिस्टल से, उनके पिताजी की डेथ हुई, उनकी 13वीं में सब पहुंचे। अच्छा, वहां सभी चले गए? वहां डीजे वाले कई सारे मेरे पास प्रूफ है पहुंचे। जी। तो बड़ों के पास आप जा रहे हो, कोई गरीब आदमी जिसकी 3 बेटियां, उसके तीन पास कोई नहीं जा रहा। जी। ना उसकी डेथ के टाइम गई, ना उसकी कोई मदद करी, ना ही उसकी 13वीं में गई। तो ये फर्क ही तो था, इस वजह से तो मैंने आवाज उठाई थी और ये चीज मैं अपनी आवाज आगे भी उठाता रहूंगा। तो वहां पे जैसे हमारा जो मेरठ के एसोसिएशन के कुछ मेंबर है, जी, क्या वे भी नहीं वहां पहुंच पाए? कोई नहीं पहुंचा वहां पे। मेरे पास उसके 1 महीने बाद तक की अपडेट थी, मैंने वीडियोस भी डाली। जी और मुझे उल्टा कहने लगे कि तुम राजनीति कर रहे हो इनकी बातों पे। जी जी अगर मैं किसी 3 बेटी की मदद करने के लिए आवाज उठा रहा हूँ कि इनकी मदद जी। करो, तो वो राजनीति हो गई। और ये कौन सी राजनीति कर रहे थे जब वीडियो बनवा रहे थे पैसे दे देके धड़कन डीजे के पास? जी जी। नहीं देखो, ये तो चीज गलत है। कोई बात नहीं भाई, छोटे सेटअप को, अगर छोटे सेटअप वाले की किसी के भी साथ अगर दिक्कत होती है तो एसोसिएशन को उसको साथ में खड़ा होना चाहिए। क्योंकि देखो, बड़ा सेटअप वाला तो एक बार को थोड़ा बहुत कवर कर लेता है, लेकिन जो छोटा सेटअप वाला जिसकी दिनचर्या उस सेटअप से ही, उस रोजगार से ही चल रही है और वही खत्म हो जाए, प्लस उसकी 3 बेटियां हैं, तो दोस्तों मेरा मतलब है कि डीजे एसोसिएशन के लिए, उसके लिए कुछ ना कुछ, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत अपने जितने भी डीजे वाले भाइयों के हैं उनसे मिलकर कहे, या एक मीटिंग रखे उसके लिए कि भाई ये 3 लड़कियां, इनके लिए कुछ ना कुछ करे। देखो, अनुज धड़कन बड़ा साउंड है, उसके जी। पास चले गए, जी उनके पिताजी की 13 में चले गए कसाना डीजे की। जी कारण क्या है? क्योंकि एक बड़ा सेटअप है, बड़ा नाम है, जी। बड़ा काम है, तो उनसे इन्हें फेम मिलता है। ओके। लेकिन छोटे से क्या फेम मिलेगा? वहां तो उल्टा जी। चला जाएगा इनका। जी ये है सिस्टम। नहीं देखिए, डीजे एसोसिएशन अगर बना हुआ है, वो छोटे बड़े को मानेगा तो फिर अलग हो जाएगा मामला। मेरा मानना है कि इसीलिए मैंने इक्वल रहे चीजों इनका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी रखा था। पे। बहुत से जिले के एसोसिएशन ने पैसे इकट्ठे करके सब डीजे वाले से 1200 रुपए रजिस्ट्रेशन के नाम के। रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ आज तक। अच्छा, रजिस्ट्रेशन हमारे मेरठ का रजिस्ट्रेशन नहीं है, अच्छा सहारनपुर का रजिस्ट्रेशन नहीं है, अच्छा बड़ा ये अपना शामली का रजिस्ट्रेशन नहीं है, अच्छा। मुजफ्फरनगर का रजिस्ट्रेशन है और अपने बागपत का सबसे पहले रजिस्ट्रेशन है। जी ठीक। और ऑल इंडिया के जो हमारे एसोसिएशन है उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है। ओके। तो लगभग कुछ जो चुनिंदा जगह है उनका रजिस्ट्रेशन अभी नहीं हुआ। रजिस्ट्रेशन इनका है नहीं और ये बातें बनाते बड़ी बड़ी, जी ये करते हो करते तो
इसी के उससे मैं फिर से कहना चाहता हूँ एसोसिएशन के लिए एक बात और, जैसे इन्होंने रिश्तेदारी पिछली बार एक अपने बाहर के डीजे से बनाई, उस तरीके से रिश्तेदारी अब की बार जितने 6 से 7 डीजे बाहर के आ रहे हैं उनके साथ बनाई। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे उसको सम्मान दिया ऐसे ही उसको दे। तो मैं देखना चाहता हूँ जितनी बड़ी ट्रॉफी उसे दी, उसी बड़ी ट्रॉफी इन सब डीजे वालों को दे। सहारनपुर एसोसिएशन के अध्यक्ष को भी कहना चाहता हूँ, मुजफ्फरनगर के को भी कहना चाहता हूँ, मेरठ के को भी कहना चाहता हूँ, और ये अपना शामली का उसे भी कहना चाहता हूँ, और अपने जो बचे हुए जिले दो उधर के जो इसमें ज्यादा इंटरफेयर कर रहे थे उनसे भी कहना चाहता हूँ कि वही मान सम्मान करे एसोसिएशन का। जब एसोसिएशन कोई संस्था है तो उसका काम ये भी है। और बाहर के साथ साथ जैसे इन्होंने लोकल के पिछली बार सम्मान नहीं दिया, इन्होंने बाहर वाले सिर्फ एक डीजे को दिया, बाकी किसी को नहीं दिया। मैं उम्मीद करता हूँ अब की बार ये मेरी उम्मीदों पर खरे उतरेगा। मुझे इनसे बहुत उम्मीद है कि ये बाहर वालों के साथ साथ लोकल के चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो सबको मान सम्मान बराबर देंगे, लेकिन बाहर वालों को उसी तरीके की ट्रॉफी देंगे जैसे इन्होंने उसको पिछली साल एक जो आया था उसको घर में बुला के उसका बहुतक लगाया था, उस तरीके से इनको भी मान सम्मान दे और इन्हें उसी तरीके से विदा करे और उतनी सारी ट्रॉफी के साथ सबको विदा करे। बिल्कुल, इस चीज में कमी नहीं रहनी चाहिए। बिल्कुल, और जैसे कुछ लोग माला मंत्री बने थे तो उसी तरीके से माला पहनाई जाए इन्हें बाहर वालों को। ठीक है, बाकी जैसे सब सम्मान करेंगे ऐसे ही मैं भी सम्मान करूंगा आपकी बार सबका। बिल्कुल बिल्कुल। कि रात के डीजे कंपटीशन या रोड शो में बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर और लोगों के मोबाइल वीडियो बनाते समय खराब हो जाते हैं। कई बार उन यूट्यूब जो ऐसे यूट्यूबर है जो नए बन रहे हैं उनका बजट बहुत ज्यादा खराब होता है, लेकिन वे अच्छे अच्छे मोबाइल लेने के बाद वीडियो बनाते हैं, तो उनमें उनके किसी भी डीजे कंपटीशन में या वैसे लेजर से कैमरे खराब हो जाते हैं, उनके बारे में आपकी क्या राय है? उनके बारे में राय है, देखो लेजर तो लगा देते हैं सब, चलाने का तरीका होना चाहिए। हमारी डीजे पिछली बार जो लेजर लगी थी हमारी कमेटी में हमारे डीजे से किसी का भी फोन खराब नहीं हुआ, क्योंकि चलाने का तरीका होता है। आप एक लेजर को नीचे को चलाओगे तो फोन पे लगेगी, आप उसे ऊपर को चलाओ तो दिखेगी भी वो, और सबके फोन भी बचेंगे। उसे कम से कम भी अगर ट्रोले पे लग रही है तो अपने से कम भी 100 मीटर या 150 मीटर के आगे तक वो मारे, ऐसे बनाए उसका बैलेंस। तो किसी के फोन की वीडियो तो सब नजदीक से बनाते हैं, ठीक है। तो सभी डीजे वालों से जो भी लेजर चलाएंगे उनके ऑपरेटर से कहना चाहूंगा कि लेजर को इस तरीके से सेट करे कि किसी के फोन पे अगर सीधा नीचे ना पड़े, उसे ऊपर उठा के चलाए, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे ट्रोले पे देखते पिछली बार किसी का भी फोन खराब नहीं हुआ, लेकिन और के पे हुए वो कारण उनका है कि लेजर चलानी नहीं आई। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग बाग बोलते हैं जब भी कंपटीशन होता है छोटा हो या बड़ा हो तो वे कहते हैं कि एक यूट्यूबर वही सही है जो बीच में से कंपटीशन हो रहा है उसमें से वीडियो बनाए, लेकिन अगर वो बीच में जाएगा रात के समय तो उसका फोन खराब हो जाएगा, तो बीच में नहीं जाएगा तो फिर एक यूट्यूबर की तरफ एक कहेगा कि एक उसका हो गया यूट्यूबर उसकी तरफ का वीडियो बनाए, इधर से बनाएगा, अगर वो उधर से बनाएगा वीडियो तो उसकी तरफ का हो जाएगा। तो मेरा मानना है अगर बीच में से बना रहा है तो कम से कम जो लेजर डीजे वाले चला रहे हैं कम से कम उसको लेजर को ऊपर रखे। हाँ, ऊपर रखे। बिल्कुल बिल्कुल। और कंपटीशन के टाइम बंदी कर दे, बंदी कर दो, डीजे कंपटीशन हो रहा है, लेजर का थोड़ा ही हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। इस बार की कावड़ यात्रा में जो यूट्यूबर बाहर से और यूपी से आ रहे उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए यही संदेश देना चाह रहा हूँ जो बाहर से आ रहे हैं, मेला बहुत अच्छा है, सभी को वेलकम है और सभी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाए, अच्छी अच्छी चीज दिखाए। लेकिन आपसे फिर से मेरी विनती है, जैसे आपने पिछली बार एक ही डीजे के पीछे लग के उसी से रिश्तेदारी निभाई, उस तरीके से रिश्तेदारी ना निभाए, लेकिन जैसे पिछली बार बाहर वालों की वीडियो बनाई ऐसे ही बाहर वालों की ही वीडियो बनाए, क्योंकि आई बाहर वाले रहे हैं। यहाँ वालों की कहानी तो ऐसी हो गई जो अपने मेरठ के डीजे वाले हैं, एक आदमी किसी के पास जाता है कि मेरा एक काम करवा दे, वो बोलता है फलाने आदमी के पास चले जाना, मेरा नाम ले देना। वो उस आदमी के पास जाता है, हाँ जी भैया वो फलाने आदमी ने भेजा, मुझे मेरा एक काम कर दो। बोले ठीक है मैं लिस्ट में नाम देखता हूँ। वो शुरू के 3 में नाम देखता है तो 3 में ही नाम नहीं है। वो बोला जी आपका नाम नहीं है, बोले जी उन्होंने भेजा है बता के कि आपके मेरा नाम ले देना। बोले रुको मैं 10 में और देखता हूँ नाम, मतलब टोटल 13 में। तो उसने 10 में और देखा, उसमें ही नाम नहीं। तो वो वाली कहानी होगी उसका नाम ना तो 3 में ना 13 में। तो वही कहानी आगे डीजे वालों की होगी, बड़े वालों की, छोटों को नहीं कह रहा मैं, बड़े जो ट्रोले में लगाते थे ना तो 3 में ना 13 में ये। तो इनकी तो वीडियो क्या ही बनाएंगे, ये तो 3 में ना 13 में, तो बाहर के ही आ रहे हैं। बाहर की वीडियो बनाओ, अच्छी अच्छी जेन्युइन वीडियो बनाओ। किसी भी गलत शब्द अगर गलती से किसी से भाव में निकल जाते हैं वो चीज रिकॉर्ड हो जाए, अगर गलती से वो न डालो। कोई अगर गलत चीज हो जाए और वो रिकॉर्ड हो जाए वो चीज न डालो। अगर ये चीज किसी ने आपकी बात डालने का काम करा उसका इलाज करने का मैं काम पूरा करूंगा, चाहे वो बाहर का यूट्यूबर हो चाहे लोकल का हो। बिल्कुल, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कावड़ यात्रा में कई बार ऐसा होता है माहौल
कि गर्मा गर्मी वाला भी बन जाता है। हाँ, तो बन दोस्तों जाता मैं है। सभी यूट्यूबर से कहना चाहता हूँ कि अगर कुछ भी आपको लग रहा है, थोड़ा बहुत कई बार हो जाता है कावड़ यात्रा में, तो उस चीज को आप रिकॉर्ड ना करें, क्योंकि आप डीजे कावड़ यात्रा को केवल करने आए हैं, एक धार्मिक यात्रा को कवर करना है, केवल उसी यात्रा को कवर कीजिए। या डीजे कंपटीशन हो रहा है या कोई टेस्टिंग लग रही है तो उस चीज को कवर कीजिए। बाकी अननोन क्या चीज चल रही है, कहाँ चीज चल रही है, उसको तो आप कवर करेंगे, वही चीज फिर से दोबारा कंट्रोवर्सी हो जाती है उस बीच में। तो दोस्तों मेरा मानना उसमें आप ना कीजिए। कमेंट कर रहे हैं इस बार कि आप कौन सा डीजे सेटअप लेके आ रहे हैं, उसमें थोड़ा बताइए। मेरा डीजे सेटअप की अभी कुछ दिन बाद अपडेट आएगी सबके सामने, और कुछ ही टाइम का इंतजार करे और उसके बाद सब पता चलेगा कौन सा सेटअप ला रहे हैं कौन से नहीं। जी 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 जी। तो दोस्तों जैसा आपने देखा कि मेरा जो भी आएगा लेकिन लगेगा ट्रोले पे। अच्छा, ट्रोले पे लगेगा ट्रोले पे आपका। लगाऊंगा ओके। इस साल, और जैसा भी होगा सब पब्लिक के सामने बताऊंगा। जी 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 तो दोस्तों देखा आपने अभी सारी चीज का, हमारे रवि भाई ने सभी का क्वेश्चन जो दिया है आंसर, जो जो आपकी क्वेरीज थी या जो जो आप लोग जानना चाहते हैं कि गाइडलाइन में क्या होने वाला है, या कावड़ यात्रा जो 2025 में क्या चीजें रहेंगी या क्या चीजें नहीं रहेगी, वही आपको चीजें देखते हुए जो आपके मन में था क्वेश्चन, बहुत लोगों के चीजों के क्वेश्चन क्लियर हुए। दोस्तों इसी के लिए हम यही वीडियो को एंड करते हैं और रवि भाई से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमें इतना कीमती आपने समय दिया। बिल्कुल। और मैं यही कहना चाहूँ रवि भाई कि हमारे कावड़ यात्रा में आप कुछ कहना चाहेंगे तो बताइए फिर। मैं ये कहना चाहूंगा सभी भाई आए बाहर से, चाहे यूट्यूबर हो चाहे यूट्यूबर से अलग हो, जी डीजे वाले भी आए सभी देखने, जिन्हें मौका नहीं मिल रहा क्या पता उन्हें अगली साल मौका मिले, जी क्योंकि ये तो रीत बन चुकी है। हम मेले में आएंगे तो बाहर के डीजे आएंगे, जी और चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो लेकिन आएंगे बाहर के, जी चाहे मेरठ से बाहर के, चाहे नोएडा के हो, गाजियाबाद, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, इधर अपना बदायूं और इधर भेजो, इधर मुरादाबाद चल जाओ, लेकिन इन मेरठ वालों का तो रिश्तेदारी ज्यादा निभा ली इन्होंने, तब जी। रिश्तेदारी में थोड़ा अपना आप बिजी हो गए हैं, तो इन्हें जी। यही नुमाइंदे। जी बस यही कहना चाहूंगा, और सभी का वेलकम है जो भी कावड़ जी यात्रा में आ रहे हैं। अच्छा, एक बात और रहेगी हमारी इस वीडियो में, जो भोले आते हैं और कई बार बहुत ज्यादा गंदगी हो जाती है हरिद्वार में। आपने भी देखा होगा जो गंगा यमुना है वहां पे कोई भी भोला आता है, वो कुछ खा रहा है तो वहीं फेंक रहा है, कोई कूड़ा कचरा, मतलब बिल्कुल गंगा को ऐसा कर दिया। तो जितने भी कावड़ यात्रा में 150 किलोमीटर दूर की है उस पर बहुत ज्यादा गंदगी हो जाती है, जिससे प्रशासन को बहुत ज्यादा चीजें झेलनी पड़ती है। उस बारे में आपकी क्या राय है लोगों से? देखो, ये आपने जो सवाल उठाया, इस सवाल को आप पुराना रिकॉर्ड उठाओगे जी तो ये सवाल मैं पिछले 2-3 साल से कंटिन्यू कहता हुआ आ रहा हूँ साफ जी। सफाई के ऊपर। जी मैं ये मुद्दा बहुत पहले उठाया था कि जो भी कावड़िया जा रहा है, बड़ी टीम, वो जी। अपने साथ ड्राम लेके जाए, उसमें गंदगी करे, उसे डाले, सूखने के बाद आग लगा दे। जब हम 10-12 दिन पहले जाते हैं तो गंदगी तो होगी, खाना पाना सब बनता है। बिल्कुल तो हर साल की तरह मैं इस बार भी कहूंगा कि अपना साफ सफाई का ध्यान रखना पड़ेगा। जी ये हिंदुओं की यात्रा है तो हिंदुओं की यात्रा को हिंदुओं की तरह बना के, और साफ सफाई जैसे हिंदू साफ है एकदम जी दिल से भी, मन से भी, तन से भी, उसी तरीके से इस यात्रा को भी भोले बाबा की यात्रा है। ये आप भोले बाबा की जिस रोड पे को कावड़ आएगी वो साफ कहीं ना कहीं रहनी चाहिए, क्योंकि उसमें एक भगवान का विराजमान रहेगा और भगवान की पूजा होगी, तो गंदे रास्ते पे को नहीं आनी चाहिए। इस वजह से सभी को इस चीज का खासकर ध्यान रखना है। बिल्कुल। अभी हाल ही में मंगलोर में पुलिस प्रशासन द्वारा कावड़ यात्रा को लेकर कुछ गाइडलाइन बताई गई प्रशासन के द्वारा, जिनमें कुछ सेटअप वाले वहां पहुंचे, जिनमें धड़कन डीजे, अमर डीजे, मोनू डीजे, चौधरी डीजे, देव गुज्जर डीजे पहुंचे, जिसमें हमने अनुज धड़कन की आज एक वीडियो देखी, जिसमें उन्होंने बताया कि हमने इसलिए डीजे बुक नहीं किया क्योंकि पुलिस के गाइडलाइन के अनुसार हम चलेंगे। इसमें आपकी क्या राय है? देखो, इसमें मेरी राय तो ये है, जैसे प्रशासन ने बुलाया था तो ये अच्छी बात है, जी और कहीं ना कहीं एसोसिएशन को भी जाना चाहिए था जी डीजे वालों के साथ साथ मदद के लिए। देखो, कोई भी संस्था होती है उसकी मदद करनी होती है अपने ग्रुप की। जी पहली बात तो उनकी गलती हो नहीं गई, जी। डीजे अच्छा, वाले चले गए, एसोसिएशन वाले भी नहीं गए वहां पे? नहीं गए कोई, अच्छा सिर्फ डीजे वाले गए जिनके आपने नाम लिए, इनसे 1-2 और है अलग वे गए हैं। जी और अनुज भाई की जो वीडियो में देखा मैंने, उन्होंने तो पिछली साल ही शायद बोल दिया था कि जो है मैं बड़ा सेटअप नहीं लगाऊंगा, जी लेकिन अब उन्होंने कहा है कि मैं नियम अनुसार सेटअप लगाऊंगा। जी तो उसमें नियम यही आया मंगलोर पुलिस की तरफ से कि गाड़ी के अंदर अंदर सेटअप लगे। जी तो मैं अनुज भाई से यही उम्मीद करता हूँ, धड़कन डीजे वालों से, कि अपनी गाड़ी के अंदर ही अंदर लगाए। जी बाहर वो अगर सिचुएशन के हिसाब से बढ़ाए वो भी गलत बात है। जी देखो, कोई भी चीज हो, अगर कोई 1-2 जने झोड़े में कूद रहे हैं कुएं में, तो खुद क्यों कूदे? बिल्कुल। जब आप एक साफ सुथरे इंसान और आप बहुत
गाइडलाइन का पालन करने वाले हो तो फिर उस गाइडलाइन का पालन करो। दूर वाला, बाहर वाला, इधर उधर वाला कोई भी तोड़े, कोई 100 लगाए 10 लगाए, उसे प्रशासन अपने आप देखेगा। बिल्कुल, लेकिन खुद अगर सोचे कि इनकी आड़ में खुद भी काम करे, वो गलत बात है। कि कह भी रही है इस मुंह से सही बात भी बोल रहे हैं, इसी मुंह से फिर गलत भी बोल रहे हैं, वो चीज गलत है। तो मैं अनुज भाई से उम्मीद रखता हूँ की बार कि वो बिल्कुल गाड़ी के अंदर अंदर अपना सेटअप लगाएंगे। और मुझे बहुत उम्मीद है इस बार भी, क्योंकि पहले भी अनुज भाई ने कह के कई बार तोड़ा है अपना जो है कानून जो भी बनाया था इनका। क्योंकि सबसे पहले जो एसोसिएशन का चालान काटा गया एसोसिएशन वाले की तरफ से, अनुज भाई का ही काटा गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ अब की बार वो चीजें पैदा ना करे कि दोबारा से चालान काटने की संभावना बने। और प्रशासन को आप कह के आए जिस तरीके से कि हम आपकी गाइडलाइन के अनुसार करेंगे, तो मंगलोर की प्रशासन की जो गाइडलाइन है वो अंदर अंदर की गाड़ी के। अब बाहर का कोई कुछ भी लगा उसे प्रशासन देगा। लेकिन अनुज भाई अपनी, मेरे को बहुत उम्मीद है आपसे कि आप इसको जो है गाड़ी के अंदर अंदर ही सेटअप लगाए। कोई बाहर वाला कुछ भी करे कोई दिक्कत नहीं है आपको, लेकिन अंदर अंदर लगाना है। आप अपनी बातों पे खरे उतरेंगे, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद है। आप मेरी उम्मीदों पे को नहीं तोड़ोगे और आप पब्लिकों की उम्मीदों को नहीं तोड़ोगे, जैसे आपने अपनी वीडियो में बहुत अच्छी तरह बोला है कैमरे के आगे, तो उस चीज को आप पालन करोगे। जी। तो उसमें मतलब धड़कन डीजे ये कहना चाह रहा है कि जैसे भी जो भी गाइडलाइन होगी उसके अंडर हम काम करेंगे। जी। और सेटअप वाले भी गए थे, वो भी कह रहे कि हम इसके अंडर में अगर वे प्रशासन जैसे कहा है उन्होंने, अगर कई बार कुछ जो सेटअप बाहर लगाते तो उसके लिए कुछ पुलिस प्रशासन वाले भी कह रहे कि उनका डीजे जब्त हो जाएगा। देखो हाँ वो ठीक कह रहे हैं, लेकिन उसमें डीजे वाले और भी है। जैसे उसमें देखो बताया गया है कि हमारा डीजे इसलिए बुक नहीं हुआ जी, हमने बढ़िया सेटअप नहीं दिए जी, 40 बेच देगा हमारा कल बुक हो जाएगा जी। आपसे 8 महीने पहले आपने वीडियो भी देखी होगी, पीछे जाओ, पहले तो आगे चले गए, बुक नहीं हुआ, पीछे आओ। बिल्कुल। अच्छा, कहाँ पे बैक टू पोमेलियन जी, मेरठ की मीटिंग में जी, हाथ खड़े करा था मेरा डीजे बुक हो गया है जी। अब वो कैंसिल कहाँ से हुआ है ये भी बताइए। अगर आपका डीजे बुक था तो आपका डीजे बुक था तो फिर आप अब बुक क्यों नहीं है? अगर अब बुक नहीं है तो कैंसिल हुआ है, कैंसिल हुआ है तो कौन सी पार्टी से कैंसिल हुआ है ये बताइए। जब आपका सबसे पहले बुक डीजे हुआ था तो आज कैंसिल कैसे हुआ है जी। और ध्यान रखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ इस चीज पे विशेष ध्यान रखिए कि जो है जो एक बात और कही गई है एसोसिएशन के अध्यक्ष हेमंत भैया के बारे में कि उनका पद ये वो देखो पार्लियामेंट के तो चुनाव हो नहीं रहे पद के, इतना बड़ा पद वो है नहीं कि प्रधानमंत्री जी को वहां से हटाना पड़ेगा, गुजरात भेजना पड़ेगा या उन्हें बिठाना पड़ेगा या इतना बड़ा बहुत बड़ा चाइनीज या विदेश का कुर्सी पे तो बिठा नहीं दिया था ये हमने बिठाया, हमने दिया है। तो जब बहुत बड़े राजा महाराज की कुर्सी पे आपने बिठा नहीं था कि जो है उनका पद में छेड़ूंगा। मैं तो चाह रहा हूँ उनको जो हमारे देश की सरकार ने बड़ी पार्लियामेंट बनाई है अपने लिए और जो खाली करी है उसमें जाके बिठाइए। अच्छा। सारे आप लोग इकट्ठे होकर वहां बैठिए। अच्छा। मैं तो चाहता हूँ वहां ले जाओ, मैं कौन सा मना कर रहा हूँ। अब इसने एसोसिएशन के अध्यक्ष ने अपना आप इस्तीफा दे दिया, मैंने जबरदस्ती थोड़ी दिलवाया है। सही बात, ठीक है, अपना आप दे दिया, अपना आप झेले ना दे मेरी तरफ से मुझे क्या फर्क है, मैं तो सही बात को उठाऊंगा और ज्यादा बकचोदी करने की कोशिश ना करें। मैं ध्यान रखे इस बात को बस जी। और कुछ नहीं कहना चाहूंगा मैं इस बारे में जी। बाकी कहने को बहुत चीजें है, समय आके कहेंगे। जो अमर डीजे थे उन्होंने कहा था कि जैसी 2024 की कावड़ यात्रा उन्होंने करी थी तो उसमें उनका बुक हो गया था, लेकिन इस बार अभी मैंने देखा है कि जो वहां गए थे मंगलोर में उन्होंने कहा कि मैं इस बार डीजे सेटअप अपना नहीं ला रहा, तो ये कहाँ तक सही है? देखो इसमें एक बात और कही गई है लड़ाई की वाली जी, लड़ाई वाली। अरे लड़ाई तो चलो 2024 में तो हमारी हो गई जी, 2023 में तो ये दोनों ही थे। कौन? जोन से इस वीडियो में खड़े हैं। अच्छा जी। ये दोनों की तलवारें चली थी। अच्छा। वहां पे मौजूद भी नहीं थे, मुजफ्फरनगर कंपटीशन में तलवारें चली थी, इस चीज का सबूत है मेरे पास। अभी मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाला हूँ। अच्छा। इन मेरठ के ट्रोले वालों के पिछले 6 साल के रिकॉर्ड दिखाऊंगा, उसमें फोटो बाय क्या था पेज पे दूंगा। अच्छा। ये 6 साल से इतने बड़ा नियम कानून आज ये नियम बता रहे हैं। अच्छा। अब से 2 महीने पहले बालाजी यात्रा में इनके नियम कहाँ थे? अच्छा। जब इनके लिए एसोसिएशन नहीं थे का? अच्छा। जब इनका एसोसिएशन कहाँ चला गया था? जब इनका प्रशासन की गाइडलाइन कहाँ चली गई थी? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, मांग के जो माल टांग देते हैं दुनिया भर का, बालाजी यात्रा में ही बांध दिया था इन्होंने। जब वहां भी तो प्रशासन था, वहां भी गाइडलाइन थी, वहां पे भी एसोसिएशन था, वहां क्यों नहीं इनका गाइडलाइन चली? आज इनके चीजें बुक नहीं हुई, आज इनका बाजे बज गए तो आज इनको हम गाइडलाइन में चलने वाले, आज ये गाइडलाइन सिखाने वाले बन गए। मैं इनसे अनुरोध करता हूँ अगर ये इतने गाइडलाइन में चलने वाले अपनी बात पे खड़े रहना और कभी भी जीवन में बड़ा सेटअप ना लगाना। बड़े दूर वाला, बाहर वाला, घर वाला कोई कुछ भी लगाए, अगर मैं जिस बात पे खड़ा उस बात पे खड़ा रहूंगा। जुबान के आदमी हो अगर अपनी तो अपनी जुबान पे रहना जीवन भर। अगर जुबान के आदमी नहीं हो तो आप बिल्कुल बेकार आदमी हो, किसी चीज के आदमी नहीं हो। अपनी जुबान पे रहना हमेशा के लिए। गाइडलाइन का अगर पालन करने वाले हो तो गाइडलाइन का ही पालन करना जीवन भर। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ जैसे आप शादी ब्याह में पार्टियों में डीजे अच्छे बजाते हो ऐसे ही आप सभी यात्राओं को करें, सभी यात्राओं को सफल बनाएं। इस बार आपका बुक नहीं हुआ तो मैं चाहता हूँ अगली बार के लिए
हिम्मत ना तोड़े, अगली बार नहीं तो उससे अगले साल बुक होगा। जिन भी सबकी डीजे बुक नहीं हुए कावड़ यात्रा में ट्रोले पे लगाने वाले, और मैं आप सभी से उम्मीद करता हूँ कोई भी हिम्मत नहीं तोड़ेगे, अपने डीजे सेटअप को बड़े अच्छा तिरपाल लेके वाटरप्रूफ उसमें ढके, ताकि गंदगी धूल मिट्टी ना घुसे, क्योंकि ऐसे सेटअप को छोड़े रखेंगे तो गंदा भी हो जाता है। अपने को साफ सफाई रखे, पेंट पांट करके रखे और अपना सुरक्षित रखे। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगली साल बुक डीजे सेटअप जरूर होगा, और छोटा ही सेटअप लगेगा, छोटा ही बुक होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर स्टैंड भी लगाए वो भी छोटा ही लगाए, क्योंकि गाइडलाइन है, गाइडलाइन का पालन करने वाले लोग हैं और पालन करना भी चाहिए। बाकी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस जल्दी एक न्यूज वाले चैनल में देने वाला हूँ, उनकी पूरी रिपोर्ट पिछली 6 साल की मैं देने वाला हूँ। बाकायदा फोटो मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया फोन में, सबके ट्रोलों के जो डीजे वाले मेरठ से जाते थे, मैं इनके पिछले 6 साल के रिकॉर्ड देने वाला हूँ प्रशासन को भी, और न्यूज में भी कि ये देखिए ये जो आज गाइडलाइन सिखा रहे हो, गाइडलाइन बता रहे हैं इनके, देखिए ये किस तरीके से अभी 2 महीने पहले बालाजी यात्रा का देखिए, अभी इनके पिछले साल तक कावड़ यात्रा में देखिए किस तरीके सेटअप लगाए है, और ये तलवारें कैसे चली है। तलवार के बाद यही 2 डीजे वाले हैं जिनका मुरादाबाद में लट चले। अच्छा, मुरादाबाद, हाँ मुरादाबाद में भी लट बज गई इनके आपस में। आपस में लट बज गए उसी साल, जो कि पहले यहाँ हरिद्वार में मुजफ्फरनगर में बज गए, उसके बाद मुरादाबाद पहुंचे तो वहां भी लट बज गई इनके आपस में। और आज ये दूसरों को बता रहे लड़ाई करते हैं और ये करते हैं, भड़काते, ये करते हैं। हम किसी को नहीं भड़का रहे, हम सबको ये कह रहे हैं सब गाइडलाइन के अकॉर्डिंग काम करे, लेकिन जो कह रहा है गाइडलाइन के अकॉर्डिंग काम करेगा वो अपनी बात पे खरा उतरे, अपनी जुबान का ही आदमी बना रहे। अगर अपनी जुबान से हटता है फिर वो आदमी किसी काम का नहीं है, और कभी फिर कैमरे का आगे आके बकचोदी ना करे। एक बात और उठाई हमारे अनुज भाई ने, आपने सवाल पे ध्यान नहीं दिया होगा आज की वीडियो में, कि जो है जब सेटअप वाला कहीं फंस जाता है, प्रशासन कार्रवाई करता है, तब उनके साथ कोई नहीं रहता। रावण डीजे के साथ कोई भी अगर कार्रवाई, उसमें मैंने अपना नाम लिखवाया ओनर की जगह, जो भी चीज हुई मैंने अपना आप करी, मैं पार्टी वाला था जबकि। दूसरा इन्होंने एक मुद्दा उठाया 2 डीजे वालों का कि मुजफ्फरनगर में अंदर को ले गए। अरे एक बात बताओ, आपको जब स्कूल जाना है तो स्कूल की ड्रेस में तो जाओगे, आपको स्कूल जाना है जिस रास्ते से उस रास्ते को ही तो जाओगे। जब आप उस रास्ते पे को मना कर रखा है जाने को, फिर थोड़े जाओगे नहीं। जब डीजे वालों को अंदर को जाने को मना कर रखा है, क्यों जा रहे हैं? बाहर को जाओ। जब मुजफ्फरनगर में मना कर दिया अंदर एंट्री मत लो, फिर आप घुस रहे हो जबरदस्ती। अरे पार्टी कह रही है, पार्टी से तय करो ना पहले चीजें। हाँ सही बात है। जब आप आज कह रहे हो कि हम तो तय करेंगे, ये 20 बेस का ही ले जाएगा, छोटे ले जाएगा, तो वो चीज भी तो तय हो सकती है। आप घुस रहे अंदर हो खुद। अरे मत लेके जाओ, पार्टी कह रही है यही खोल दो, प्रशासन को बुला लो, घुसोगे खुद, फंसोगे खुद, फिर की पार्टी वाले नहीं खड़े होते। अरे पार्टी वाले तो खड़े हो जाएंगे, आप जो है खर्चे पे साउंड सेटअप ले जाना शुरू कर दो, खर्चे पे ले जाओ। बिल्कुल पार्टी वाले खड़ा होना शुरू कर देंगे, पैसे भी दे आपको, नाम भी आपका होए, क्रेज भी आपका बढ़े। आप एक बात बताओ, पिछली साल डीजे जितने भी गए, बाहर से भी आ, कोई भी आ, अगर हम सेटअप लेके गए हैं, रावण डीजे का ही पता था सिर्फ कौन लेके आया है। उससे अलग किसी भी सेटअप का नहीं पता था कि कौन पार्टी लेके आई है, कहां से आई है। क्यों? सब पैसे इनको दे दिए, सब कुछ इनको दे दिया, इनको बढ़ावा दे दिया, यही आगे सब जगह यही। अब आ रहे बाहर वाले, सबको पता आज की डेट तक कि कहां से कौन सा डीजे आ रहा है, कौन सा डीजे पता है आपकी बार सबको। पिछली बार नहीं पता था किसी को भी कौन सा कहां से आ रहा है, क्योंकि सब आगे फंसे रहते थे। बिल्कुल इस बार तो मैं देख रहा हूँ सभी डीजे के, हमने भी कुछ 1-2 इंटरव्यू लिए और बहुत सारी पार्टियों के इंटरव्यू आए कि उसने कितने डीजे किसने क्या बुक किया है। वरना मैंने देखा पहले कभी कावड़ यात्रा में ही जब आती थी तभी उनका पता चलता था कि इस डीजे पे ये है, ये इस डीजे पे। उसके बाद फिर खत्म ही हो जाती कहानी, बाद में पता चलता था अच्छा ये जब मिल जाता तो अच्छा तुम लाए हो। अब की बार तो सबको पहले पता कौन कौन सा ला रहा है, कहां से कौन सा आ रहा है, कौन सा डीजे किस पे, और देखो पार्टी आ रही है, कम पैसों में आ रहा है क्योंकि अपना सामान है, उनपे खर्चे पे वो अपना निकाल लेके बचा भी लेंगे। मांगना पड़ता है तो किराए पे लेना पड़ता है, इन जैसे मांगते हैं बहुत से मेरठ में है। मेरठ में आपको दोबारा से कहता हूँ, मेरठ के अंदर एमजे साउंड से अलग जो रोड शो करते हैं, उनमें बड़े सेटअप में, छोटे में नहीं, छोटों पे बहुत सारे है। किसी के पास भी अपना सामान नहीं है, किसी के पास भी सामान नहीं है। मैं इस चीज का दावा करता हूँ। भरे चौपले पे खड़ा करके मुझे सजा दे देना जो दोगे, अगर किसी के पास अपना पूरा सेटअप लग जाए। पिछले साल तक जितने ट्रोले लगे मेरठ को, वह मेरठ वालों को, अगर एक पे भी अपना सामान हो, मैं जिंदगी भर गुलामी करूंगा उसकी। और अगर कोई कहता हूँ मेरा कहां से आया, मैं सबको बता दूंगा किसका कहां से आया, बता दूंगा मैं किसका कहां से आया सामान, कहां से अरेंज करके लगाते हैं, कहां सेट लाते हैं, सहारनपुर तक के लिए आते हैं। जिनका सामान ला रहे हैं उनका फूक के उन्हें देते बेकार है, फिर हमें बताते हैं जी ऐसा कर दिया हमारे साथ, मगर दिया क्यों था? तो किसी के पैसे नहीं देते, कम देते हैं, मगर दिया क्यों था? फिर मुझे पता चलता है। तो ऐसे ऐसा माहौल है।
तो अच्छा, हम तो अभी- यही कहेंगे सब जितने भी पदाधिकारी है जो हमें सिखा रहे हैं आज गाइडलाइन और प्रशासन के साथ, जो हम तो चलेंगे तो उसी के साथ साथ इनकी भी उम्मीद करता हूँ कि ये भी चलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो दोस्तों यही है कि आप अगर गाइडलाइन के अनुसार रहे तो सभी मैं सेटअप वालों से कहना चाहता हूँ कि वो भी गाइडलाइन के अनुसार रहे, और हमेशा, क्योंकि गाइडलाइन अगर रहेगी तो बेस्ट रहेगा, उसमें जो भोले आते हैं हमारे उन्हें भी समस्या नहीं होगी और अच्छे से आपकी कावड़ यात्रा रहेगी, क्योंकि छोटा सेटअप रहेगा तो बराबर से भी लोग बाग जो भोले वो भी निकलेंगे आराम से। देखो मंगलोर की पुलिस ने कहा अंदर अंदर का, उत्तर जी। प्रदेश से जो हमारा अभी आया अभी तक जी। वो 16 फुट की चौड़ाई का आया है, जी और बाकी सबका उसी टाइम पे जो होगा वो तब देखेंगे क्या होगा, जी। कौन क्या लगाएगा। जी अभी कुछ नहीं पता, बाकी सब डीजे वाले अपनी अच्छी तैयारी करके आओ, बिल्कुल बड़े अच्छे से आओ, आपका वेलकम होगा यहाँ पे, आपके साथ सब लोग खड़े हैं। बिल्कुल। इनके बहकावे में मत आना किसी के भी, अगर आपको सिर्फ रोका जा सकता है डरा के, क्योंकि इनका माहौल बिगड़ चुका है अब, इनकी रिश्तेदारी बड़ी हो चुकी है, इसे छोटे करना चाह रहे हैं। रिश्तेदारी तो अब तलाक हो गई छोटी होगी, उससे पहले तो होगी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल कहीं भी शादी ब्याह कर लो रिश्तेदारी बढ़ जाती है, जब तलाक होता है जब भी वो रिश्तेदारी खत्म होती है, उससे पहले नहीं होती। तो आप सबका वेलकम है, आप सबके साथ यहाँ के सभी बिरादरी और सभी कमेटी वाले एकजुट होकर आपके लिए खड़े हैं, बिना टेंशन बिना किसी चीज का। और रास्ते की परेशानी, क्योंकि मेरा ट्रांसपोर्ट का काम है, मुझे रास्ते का सब पता है, किस तरीके से कहाँ किसकी चेकिंग क्या है। उस चीज में अगर आपको कोई मदद चाहिए इस रास्ते में कोई भी, वो पूरी मदद मैं करूंगा। और कलकत्ता लाइन और ये अपना झारखंड से आते, इसका तो मुझे पूरा पता है कहाँ पे किस टाइम कौन चेकिंग है। जी तो उस चीज के लिए किसी को मदद चाहिए वो मैं मदद कर सकता हूँ। जी जी यहाँ पे भी कोई मदद होगी मैं आपके लिए बिल्कुल खड़ा हूँ, बाहर डीजे वालों के लिए, और सभी का वेलकम है। जी। और आप आओ, बेफिक्र हो गया आओ। तो दोस्तों मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, इसमें कुछ यूट्यूबर भी है और वैसे भी है, कोई भी भाई इस वीडियो में से कट करके कोई भी कंट्रोवर्सी करने की कोशिश ना करे, क्योंकि कई बार रवि भाई मैंने देखा है कुछ यूट्यूबर जो होते हैं थोड़ी आगे की वीडियो काटते हैं, थोड़ी पीछे की वीडियो काटते हैं, और वो उस चीज को हम बता कुछ और रहे, क्योंकि अगर हम वो कोई हमारी पूरी वीडियो देखेगा तो उसमें पता चलेगा कि चीजें क्या है। देखो इसमें से कोई भी वीडियो ना कट करे, अगर कट दोस्तों, करोगे तो उस पे कट करेगा तो मैं स्ट्राइक ट्राई नहीं, थाने में रिपोर्ट थाने में भी देगा। रिपोर्ट लगभग हो सकती है, क्योंकि ऐसा होता है कि एक छोटी सी क्लिप की वजह से, आपकी एक छोटी क्लिप की वजह से पता नहीं कितनी चीजें नुकसान में हो जाती है और कहाँ कहाँ चीजें चली जाती है, क्योंकि हम बात किसी टॉपिक पे कर रहे हैं, उसी टॉपिक को अगर पूरा